नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। देखिए, आज बांकीपुर चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर नॉमिनेशन करेंगे। उसको लेकर है जो देखिए पूरे बांकीपुर की जो जनता है वो आ चुकी है। आज प्रशांत किशोर 2 बजे नॉमिनेशन करेंगे, जिसको लेकर आज जनता में बांकीपुर की जनता है जो है वो आज पूरा ग्राउंड में भर चुकी है। इसको लेकर जो प्रशांत किशोर लगातार पद यात्रा कर रहे थे बांकीपुर की गलियों में, सड़कों पे जाकर लगातार जनता से गुहार लगाते हैं। जो जनता है वो आ चुकी है बांकीपुर। क्या इस बार रंग लाएगी? आइए जनता से बात करते हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी इस बार खिलेंगे बांकीपुर में? अभी तक तो चुनाव के पूर्व, वोटिंग के पूर्व लग ही रहा है कि जनता में काफी उत्साह है। जनता में एक बदलाव की छटपटाहट है। वो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे स्वर्ण हो, सभी लोगों को बारी बारी से भाजपा ने केंद्र में 12 सालों से और बिहार में लगभग 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। यहाँ न शिक्षा पे, न रोजगार पे, न स्वास्थ्य पे, न औद्योगिकरण पे, यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है। 5 किलो अनाज के नाम पे, जो है सो कि इंदिरा आवास के नाम पे, पुल बना रहे हैं इसके नाम पे, रोड बना रहे हैं इसके नाम पे, जिससे आम आदमी के जीवन में कोई भी विकास न हो, ऐसे सारे पैमानों को खत्म कर दिया गया है। जनता समझ गई है कि धर्म पे, जाति पे, पाकिस्तान के नाम पे कब तक भगते रहो। इसलिए बिहार की जनता बांकीपुर से, और बांकीपुर की जनता जो उनको एक मौका मिला है कि वो एक ऐसा मैंडेट दे जिससे पूरे राज्य नहीं देश को एक संदेश जाए कि जो ठगने वाली पार्टी है, जो लोगों को धर्म पे, जाति पे, भारत पाकिस्तान के मुद्दों पे, नकली राष्ट्रवाद के मुद्दों पे जो लोगों को ठग रही है, उससे निजात पाने के लिए यह चुनाव हो। क्या लगता है इस बार राजद बीजेपी भी कांटे के टक्कर में? प्रशांत किशोर की लगातार बांकीपुर की गलियों में हर एक गली में जा रहे हैं। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बदलाव भी पक्का है। साथ में प्रशांत किशोर जी जैसा व्यक्ति पूरे देश में नहीं है, और ये जो चाहते हैं दूसरों को पीएम बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो पिछला चुनाव हुआ था, पार्टी का खाता न खुलने से ये खुद मैदान में आ गए, और इस बार ऐतिहासिक विजय होगी, और जीत के बाद इन्हें परचम लगाए और सत्ता करेगा, बिहार का विकास करेंगे। 40 वर्ष से कब्जा है बांकीपुर, कैसे देखते हैं? कब्जा नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक को भरमा कर जो आ रहे हैं। कई पार्टियों का गठबंधन है। इधर प्रशांत जी अपने कैंडिडेट को किसी पार्टी से समझौता नहीं किए, फिर भी लोगों ने जो कहा उसको बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी की बी पार्टी लोगों ने कहा, बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर जी जो खुद मैदान में खड़े हैं, ऐतिहासिक बीच होगी और विकास बिहार का करेंगे, साथ साथ और प्रदेशों का भी देखा जाएगा। बांकीपुर इस बार बहुत चर्चा में है, दिल्ली तक की चर्चा चल रही है बांकीपुर चुनाव को लेकर। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी इस बार मौका मिलेगा? क्योंकि कमल शुरू से खिलता है। पूरे भारत बिहार की ओर टुकटुकी लगाकर देख रहा है, बांकीपुर की ओर देख रहा है, और बांकीपुर की जनता इस बार इतिहास रचने जा रही है। बिहार के लोगों को आईना दिखाने जा रही है। बिहार में जो 40 वर्षों से काय बना हुआ है बिहार की राजनीतिक में, बिहार के लोग 40 वर्षों से लालू के डर से मोदी जी को, और मोदी जी के डर से लालू को वोट किया कर रहे थे। वो बांकीपुर के जो है आम जनता मालिक, वो डर को खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर को जिताकर जब ये सदन में भेजने का काम करेगा तो लालू के डर से मोदी, और मोदी का डर से लालू खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नया विकल्प जन स्वराज पार्टी के तौर पर बिहार के लोगों को मिलने का काम करेगा, और बिहार के आम आवाम अपने इच्छा अनुसार अब मतदान करेगा, क्योंकि एक ऑप्शन मिल गया है जन स्वराज पार्टी की ओर से। नितिन नवीन जब पिछला बार आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर, इन्होंने देखा कि सामने जो रोड है मंदिरी के नाले वाले, उसको उद्घाटन किया, और जनता ने कहा कि बहुत विकास हुआ है बीजेपी के राज में। तो कैसे प्रशांत किशोर तोड़ेंगे किला को?
किला तो टूटना है, ऐतिहासिक नामांकन हो रहा है और ये ऐतिहासिक नामांकन में लकीर खिंचा गया है इतिहास रचने के लिए। बात रहा नितिन नवीन जी का। नितिन नवीन जी विधायक जी का बेटा थे। विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी चाहते हैं कि हम जिस तरह से राजा है, हमारा बेटा और परिवार के लोग भी इसी तरह से शानो शौकत और राजा बनकर रहे। तो नितिन नवीन जी विधायक का बेटा था, विधायक बने और शानो शौकत राजा के तरह ट्वीट किए। विकास से मतलब नहीं था, उसको तो मालूम था कि हम बीजेपी का कैंडिडेट होते हैं और लालू के डर से हमको वोट मिल जाता था और इसी तरह इनको वोट मिलता रहा। लेकिन वो किला किला जो है वो टूटने का काम करेगा। जिस प्रकार से देख लीजिए लालू जी का बेटा कर रहा था कि हमारा बाप का बपौती है बिहार, माई समीकरण है, हमको काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बांकीपुर में उम्मीदवार उतार दिया है, अपने लंदन घूम रहा है। तो लालू जी, हम तो लालू जी को कहेंगे कि लालू जी अपने बेटे को ना अच्छा क्रिकेटर बनने दिया है ना, और बेटा को ला के दिल्ली से IPL मैच में सिलेक्शन हो गया था तेजस्वी जी को, तो ला के बिहार के राजनीति में एंट्री कराया। लेकिन तेजस्वी जी ना अच्छा राजनेता बन सका, है ना, क्योंकि लालू जी भी बोले थे कि हम दिल्ली में जब IPL मैच का मैच हुआ तो हम गए मैच देखने के लिए, क्योंकि हमारा बेटा भी IPL में सिलेक्शन हो गया था। तो हमें लगा कि हमारा बेटा मैच खेलेगा, तो लालू जी ग्राउंड में गए मैच देखने के लिए। तो देखा ओवर समाप्ति के बाद कि अरे वाह, हमारा बेटा तौली लेके पानी लेके ग्राउंड में दौड़ रहा है और खिलाड़ी को पसीना पोंछ रहा है और पानी पिला रहा है। तो बेटा को लाकर बिहार में राजनीतिक में प्रवेश करवाया और सोचा कि अब हमारे बाद हमारा बेटा राजा बनेगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी ऐसा विकल्प व्यवस्था बना के दिया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वही हाल है वह नितिन नवीन का। बांकीपुर के जनता प्रशांत जी के साथ तन मन धन के साथ है और प्रशांत जी को देख रहे हैं, वीर को आशीर्वाद और दुआओं से नवाज रहा है। बिहार के लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहा है। बिहार बांकीपुर की जनता कर रही है कि हमें विकास जब 40 साल से नहीं हुआ तो प्रशांत जी 4 साल में कुछ न कुछ तो विकास करेंगे, लेकिन बिहार में जो काय लगा हुआ काय बदलने का काम करेंगे। देखिए, इस बार बांकीपुर चुनाव को लेकर आज प्रशांत किशोर नॉमिनेशन करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट है जो नीरज कुमार सिन्हा, वो भी कैंडिडेट आज नॉमिनेशन करें। इसको लेकर